जो हमारे खुफिया तंत्र के लोग होंगे, इंटेलिजेंस में होंगे, रॉ में होंगे, उनकी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं बकायदा। और मैं हमेशा जब ये बातें बोलता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हो, साक्षी हो आप सभी, मैं कान पकड़ के बोलता हूँ कि मेरी माँ और महादेव मेरी इस बात को सच साबित मत करना, हमेशा बोलता हूँ। हम वो तिल्ली की बात करते हैं और बड़े बड़े मीडिया वाले जब उस तिल्ली से पूरी आग लग जाती है, पूरे के पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं, तब कैमरे लेके आते हैं, अरे जंगल में लग गई आग, जंगल में लग गई आग, तब उसको कवर करते हैं। 2015 में 7 साल पहले ये ऑन कैमरा बात बोली थी मैंने, आज 2022 में सच साबित होती भी दिख रही है दुनिया को। उस वक्त पे सबसे ज्यादा रेट था सरदारों की लड़की का, सिखों की लड़की का, जब मैं गया था लिस्ट लेने। कि ये लोग टारगेट कर रहे हैं आईएएस, आईपीएस, सेना के बड़े बड़े अधिकारी, उनकी बच्चियों को, उनकी बेटियों को, और टारगेट क्यों कर रहे हैं? ना सिर्फ उनको, बिना वर्दी वाले जो सिपाही हैं, जो हमारे खुफिया तंत्र के लोग होंगे, इंटेलिजेंस में होंगे, रॉ में होंगे, उनकी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं बकायदा। क्यों टारगेट कर रहे हैं? सेना के अधिकारियों की बेटियों को, आईएएस को, आईपीएस को, खुफिया विभाग के लोगों को, क्योंकि सरहद पे ये पिटते हैं, इनके बजाय हैं, इनके बुरके उठा उठा के, बुरके में छिप छिप के जो आतंकवादी बन के आते हैं पाकिस्तान की सेना वाले, उनके जनरल पिटते हैं हमारे सेना वालों से, भूत बना के, भंबूरा बना बना के मारते हैं। तो ये अपमानित करने के लिए कि सरहद पे तो देखो भारतीय फौज से हम पिटते हैं, इंटेलिजेंस में, रॉ से, आईबी से, सबसे ये लोग पिटते हैं, उनकी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। इतनी नीच हरकत पे आ गए हैं, लव जिहाद में, सेक्युलरिज्म के नाम पे, या गुरमेहर कौर जैसी किसी को वामपंथी उसमें, या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कन्हैया होगा, उमर खालिद होगा, और वो आपस में इधर उधर सेटिंग वेटिंग करा के ये बच्चियां खराब कर रही हैं। ये मैंने बहुत बार इशारे दिए, स्पष्ट भी बोला है, और आज देखो 3 मई 2022 को वो चीज सामने आ गई है। आईएएस अधिकारी की इकलौती बेटी को लव जिहाद में फंसाया गया। और मैं हमेशा जब ये बातें बोलता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हो, साक्षी हो आप सभी, मैं कान पकड़ के बोलता हूँ कि मेरी माँ और महादेव मेरी इस बात को सच साबित मत करना, हमेशा बोलता हूँ, पर सच साबित होगी, क्योंकि जिंदगी भर ये किया है यार, ग्राउंड पे काम किया है। आज बैठे हैं यहाँ हॉट सीट पे, अब बैठ गए आए हैं, पूरी जिंदगी फील्ड में बिताई है हमने। और भैया कितनी बार हमने इस बारे में इशारा दिया था, आज एक एक बात सच साबित होती है। जब तिल्ली जलती है ना, तिल्ली, हम वो तिल्ली की बात करते हैं, और बड़े बड़े मीडिया वाले जब उस तिल्ली से पूरी आग लग जाती है, पूरे के पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं, तब कैमरे लेके आते हैं, अरे जंगल में लग गई आग, जंगल में लग गई आग, तब उसको कवर करते हैं। तो वो तिल्ली तो लोग भूल जाते हैं, वो जो पहली जो होती है चिंगारी। लेकिन आप देखिए जितने भी बड़े बड़े विषय आज मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स लेकर के बैठे हैं, कितने कितने साल पहले, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 2015 में सेमिनार में बोली हुई बातें हैं, जो आज एक एक बात सच साबित हो रही है। आज आईएएस की बेटी को, इकलौती बेटी को लव जिहाद पे फंसाने का जो केस सामने आया है, कितने साल पहले ये बोला था हमने सेमिनार में, जब शुभम शाहरुख बन के मदरसों में जाता है और लिस्ट लेके आता है, सिखों की लड़की 5 लाख, ब्राह्मण, शुद्र, क्षत्रिय, वैश्य, जातियों के ऊपर रेट रखे हुए थे लड़कियों के, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। उस वक्त पे सबसे ज्यादा रेट था सरदारों की लड़की का, सिखों की लड़की का, जब मैं गया था लिस्ट लेने। उसके बाद में चेंज हुआ, जो लिस्ट बनी थी शुद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, सिख, सरदार लड़कियों की, अब वो लिस्ट बाद में चेंज होके बनी है आईएएस, आईपीएस, सेना के अधिकारी, कर्नल की लड़की लाओगे तो कितने, ब्रिगेडियर की बेटी लाओगे तो कितने। 2015 में 7 साल पहले ये ऑन कैमरा बात बोली थी मैंने, आज 2022 में सच साबित होती भी दिख रही है दुनिया को। फिर सब आके बोलेंगे आईएसआई का नया षड्यंत्र, आईएसआई का नया पैंतरा, भारतीय सेना के गढ़ में लगाई है सेंध, कर्नल की बेटी को भगा के ले गए, ब्रिगेडियर की बेटी को लव जिहाद में फंसाया। शायद 5 या 7 साल लग जाएंगे, याद कर लेना फिर दोबारा शुभम मंगला को। आज की तारीख बोल देता हूँ, 3 मई 2022, ये क्लिपिंग निकाल के रख लेना।